ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक श्रवण कर रहे हैं। अंतिम श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 30वां श्लोक है, 30th श्लोक, जिसमें भगवान अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न कराना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक अर्जुन ने 7वें अध्याय में कोई प्रश्न नहीं पूछा और भगवान यहां पर भक्ति योग की बात कर रहे हैं, विज्ञान सहित ज्ञान अर्जुन को देना चाह रहे हैं। अब यदि प्रश्न हो तो फिर वक्ता का जो उत्तर देने वाला है या जो वक्ता है उसका उत्साह बढ़ जाता है, और यदि प्रश्न ना हो तो फिर उत्साह थोड़ी धीरे धीरे शिथिल हो जाता है। तो यहां पर भगवान ने पूरा 7वां अध्याय बताया अर्जुन को कि मेरे कितने प्रकार के भक्त हैं, 4 प्रकार के। उसके बाद जो मेरे भक्त नहीं हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये सब बता के भी जब अर्जुन में कोई रिएक्शन नहीं हुई तब उन्होंने प्रश्न पूछा, तब उन्होंने बात की भगवान ने कि किस प्रकार से एक साधक मुझको प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान के भक्त तो भगवान को प्राप्त करेंगे ही, उनको तो भगवान का भजन कर रहे हैं वो। तो जब एक साधारण साधक के लिए प्रश्न भगवान ने विषय उठाया तब अर्जुन की जिज्ञासा हुई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अर्जुन के लिए। अर्जुन अपने को एक सामान्य साधक की भूमिका में ही रखकर और भगवान से प्रश्न पूछेंगे जो हमारे लिए डायरेक्ट उपयोगी होगा। तो इस दोनों श्लोकों में 29 में और 30 में भगवान कुछ अपनी स्पेशलिटी बताने वाले हैं कि यदि भगवान को इन स्वरूपों के रूप में जाना जाएगा तो अंत काल में उनकी स्मृति होगी, और अंत काल में उनकी स्मृति होगी तो फिर भगवान की जो बात है कि अंत काल में जिस भाव का स्मरण करेगा उसी को प्राप्त करेगा, तो फिर भगवान को ही प्राप्त करेगा। तो उद्देश्य है, हमारे भी साधन भजन का उद्देश्य क्या है? यही है कि हमें अंत काल में भगवान की किसी भी प्रकार स्मृति हो जाए। येन केन प्रकारेण, कोई भी साधन हो लेकिन स्मृति भगवान की होनी चाहिए, संसार की स्मृति नहीं। क्योंकि संसार की स्मृति होगी तो हम संसार में आएंगे, लौटकर आवागमन में घूमेंगे, चक्कर में पड़े रहेंगे। और स्मृति उसी चीज की होती है हमेशा जो हमें प्रिय हो, जिसमें हमारा आवेश होता है, जिसमें हमारी आसक्ति होती है। वही चीज
सबसे पहले याद आती है मरते वक्त। यदि कोई बहुत लोभी व्यक्ति है तो उसको धन की इच्छा होगी, धन की याद आएगी कि मेरे पैसे का क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा। तो वो क्या बनेगा अगले जन्म में? धन का रक्षक। धन का रक्षक कौन होता है? सर्प योनि मिलेगी उसको। तो इस प्रकार से जो अलग अलग भाव को धारण करके शरीर त्यागते हैं, उनको कौन कौन सी योनि मिलेगी, ये सब शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो हमें अत्यंत सावधानी अपने साधन भजन में रखनी है कि हमारा उद्देश्य क्या हो, क्योंकि जैसा अभी हमारा भाव है, हमारे मन का भाव जैसा अभी है, यही भाव भगवान का भजन करना, यही भाव हमारा अंत काल में भी रहना चाहिए। इसी के लिए सब कुछ साधना की जाती है, भजन किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। तो 30वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, 7वें अध्याय का 30वां श्लोक, अंतिम श्लोक, साधिभूताधिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। अंत काल में भी जो मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित जानता है, वह युक्त चेता हुआ पुरुष, मुझसे युक्त चित्त हुआ पुरुष मुझे जानता है। विदु शब्द 2 बार आया। तो दूसरा जो विदु है वो है प्राप्त करना। दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में 72वें श्लोक में भी भगवान ने अंत काल की बात की थी ज्ञान योगी के लिए, कि उसको ब्रह्म निर्माण की प्राप्ति होगी। और यहां पर कह रहे हैं कि वो मुझे प्राप्त होगा। ये अंतर है, इसको हम समझें, क्योंकि भक्ति योग है। भक्ति योग में भगवान को प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान ने कहा ना, मद भक्ता यान्ति मामपि। 23वें श्लोक में बोला कि मेरे भक्त मुझे प्राप्त करेंगे, मेरे भक्त ही मुझे प्राप्त करेंगे। एव लगाया ना भगवान ने, अपि मुझको ही प्राप्त करेंगे। मद भक्ता यान्ति माम अपि। तो भक्त तो भगवान को प्राप्त करेंगे, लेकिन जो अभी भक्त नहीं बने हैं, जो साधक हैं, जो भजन करना चाह रहे हैं, उनका क्या करेंगे? उनके लिए भगवान ने बताया है कि हमें तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है। और यही तत्व ज्ञान जब हमारे अनुभव में आ जाएगा, तब हमें ये स्फूर्ति होगी, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि सारा का सारा जगत ही वासुदेवमय है। ये अत्यंत उच्च स्थिति है, लेकिन भगवान इसको इस प्रकार से हमें समझा रहे हैं कि सबके लिए संभव भी है। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, क्योंकि संभव नहीं होता तो भगवान ये बात बताते नहीं साधकों के लिए। तो हम बात कर रहे थे, दूसरे अध्याय में भी भगवान ने ये कहा था, स्थित्वा श्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। तो ज्ञान योगी जो है वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। उसका उद्देश्य भी वही है, ब्रह्म के साथ सायुज्य हो जाना, मिल जाना। भक्तों के लिए ब्रह्म सायुज्य किसी भी प्रकार अपेक्षणीय नहीं है। भक्तों का उद्देश्य वो कभी भी नहीं है कि वो ब्रह्म बन जाएं, क्योंकि भक्त वही है जो भगवान के सेवा परायण है। भक्त को अपनी सेवा से ही मतलब होता है, उसका लक्ष्य है भगवान की साक्षात सेवा। सच्चिदानंदमय स्वरूप प्राप्त करके भगवान, सच्चिदानंदमय विग्रह भगवान की स्वरूप सेवा। क्योंकि भगवान सच्चिदानंदमय हैं, तो जब तक हम उस दिव्य शरीर को प्राप्त नहीं करते, तब तक भगवान की सेवा नहीं कर सकते। और दिव्य शरीर की प्राप्ति के लिए ही हमारा सारा भक्ति योग है, जो हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं, लेकिन उद्देश्य है भगवान की सेवा, कि किसी प्रकार हमारा जो जड़ भाव है ये दूर होता चला जाए। जड़ भाव का मतलब हमने शरीर को अपना मान रखा है, हम यही माने हुए हैं कि शरीर ही है हम। तो इस भाव से ऊपर उठना, देहाभिमान से ऊपर उठना साधन भजन करके।
अब यहां पर इस श्लोक में देखिए भगवान ने 2 बार माम माम शब्द कहा है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। भगवान का अत्यंत अत्यंत अधिक आग्रह है कि हम भगवत प्राप्ति करें। जब कोई बात बार बार कही जाती है, 2 बार कही जाती है, तो समझिए भगवान विशेष रूप से हमें कह रहे हैं। साधिभूतम साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु। पहले मुझे जानो इस प्रकार से और फिर मुझे ही प्राप्त करो। प्राण काले अपि च माम। तो 2 बार कहने का मतलब यही है कि भगवान अत्यंत अत्यंत आग्रह कर रहे हैं हमसे कि मुझे प्राप्त करने के लिए साधन करो। और भगवान का स्वरूप क्या है? गुणातीत है, अविनाशी है, अजन्मा है भगवान। तो उनको इस प्रकार से जानना पड़ेगा। अब यदि हम जान लेंगे तो भी ये संभावना तो बनी रहेगी ना कि हम उन्हें भूल जाएं, क्योंकि हमारी इंद्रियां तो जड़ हैं और भगवान इंद्रियातीत हैं। हमारी जीवा जड़ है, हमारे नेत्र जड़ हैं, हमारे कान जड़ हैं। तो हम जो भी सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी नाम ले रहे हैं, तो जड़ इंद्रियों के द्वारा ले रहे हैं। तो इन जड़ इंद्रियों के द्वारा उन चिन्मय भगवान को स्मरण करना, उसी का उपाय यहां पर भगवान ने बताया कि हम उन्हें इस प्रकार जान लें कि कुछ जानने के अतिरिक्त शेष ना बचे। अर्थात ब्रह्म भी वही है, अध्यात्म का मतलब आत्मा, जीवात्मा भी वही है, कर्म भी वही है, जीवात्मा के द्वारा जो सेवा की जा रही है भगवान की शुद्ध रूप में, वो भी वही है। संसार भी वही है, अधिभूत, अधिभूत का मतलब शरीर और संसार, ये भी वही है। देवता भी वही है, जो भगवान के आधिकारिक देवता हैं वो भी सब वही है, उन्हीं का स्वरूप है। और परमात्मा तो वो है ही, अधियज्ञ, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। अब इनके सिवा बचा क्या? तो अंत काल में हम जो भी स्मरण करेंगे वो भगवान का ही स्वरूप होगा। यदि हमने ब्रह्मा का स्मरण किया तो वो भी भगवान का स्वरूप है, इंद्र का स्मरण किया तो भी भगवान का स्वरूप है, हमने किसी विषय का स्मरण किया वो भी भगवान का स्वरूप है, पृथ्वी तत्व का स्मरण किया तो वो भी भगवान का स्वरूप है। लेकिन ये बौद्धिक जानकारी तो हो गई हमको, मगर इसका ही अनुभव करना है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब कुछ वासुदेव है, इसका अनुभव कैसे होगा? ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञान तो प्राप्त कर लिया लेकिन शरणागति नहीं हुई। तो जब शरणागति में जाएगा तब अनुभव होगा। जितने परिमाण में शरणागति उतने परिमाण में अनुभव। यदि अनुभव हो गया तो मृत्यु के समय भी हमें स्मरण रहेगा कि भगवान ही मृत्यु का स्वरूप है। मृत्यु आ रही है और हम उसे देख रहे हैं कि हम मरने वाले हैं, लेकिन हम मृत्यु को भी हम लोग उसका अभिनंदन करेंगे। अमृतम चैव मृत्युश्च सद असत चाहम अर्जुन। मृत्यु सर्व हर्ष अहम। मृत्यु भी तो भगवान है, कह रहे हैं कि मृत्यु तो मैं ही हूं। मृत्यु क्या है? पंच तत्वात्मा की जो शरीर है, इसमें से आत्मा का निकलना। फिर बचता क्या है? पंच तत्व शरीर, अधिभूत। और अधिभूत क्या है? भगवान का स्वरूप। तो भगवान ही मृत्यु है। जो क्षर भाव है, जो विनाशशील है, तो वो भी तो भगवान ही है। तो इस प्रकार बुढ़ापा भी भगवान है और मृत्यु भी भगवान है।
अब बात इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ये है, प्रयाण काले अपि, अंत काल में ये होना चाहिए। अगर अंत काल में नहीं होगा तो उसका लाभ नहीं मिलने वाला हमको। दूसरे स्कंध में भागवत के पहले अध्याय के 6 श्लोक में बताया है, एतावान सांख्य योगाभ्यो सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ है परे पुंसाम अंते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्यो, जितने भी योग हैं, चाहे सांख्य योग हो चाहे ध्यान योग हो, स्वधर्म परिनिष्ठया अथवा वर्णाश्रम धर्म का पालन हो, अपने धर्म के अंदर परिनिष्ठित कोई अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, इस जन्म का लाभ, परम लाभ क्या है? जन्म लाभ है पर है। इस जन्म का श्रेष्ठतम लाभ क्या है? अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति हो, जैसे अजामिल को हुई। अजामिल के जीवन में यही तो हुआ। उसके पुत्र था नारायण, पुत्र का नाम था नारायण। तो उसने अंत काल में, उससे उसे बहुत प्रेम था, अगाध, वो उसे अपना जीवन सर्वस्वी मानता था। और अंत काल में जब यमदूत उसको लेने के लिए आए तो उसने नारायण नारायण बुलाया अपनी रक्षा करने के लिए। और नारायण कहने से ही भगवान के दूत आ गए, वहां पर विष्णु दूत आ गए। म्रियमाणो हरिन नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगाधाम किमुत्सर्धया गृणन। अजामिल ने मरते समय भगवान का नाम लिया पुत्र के निमित्त मात्र से, पुत्रोपचारितम, भगवान का नाम ले लिया था उसने, तो पुत्र का नाम लिया था, तो भी उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो किम उत श्रद्धया गृणन, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम ले रहे हैं उनके बारे में क्या कहना? उनको तो प्राप्ति होगी ही होगी। लेकिन यहां पर एक बात विचारणीय यह है कि जब अजामिल को यमदूत लेने आए थे और विष्णु दूत भी उनको लेने के लिए आ गए, तो उस अजामिल जो है मृत्युशैया पर लेटे हुए हैं और उन दोनों को साक्षात दर्शन कर रहे हैं, यमदूतों का भी और विष्णु दूतों का भी, और उनका जो आपस में परस्पर वार्तालाप है उसको भी श्रवण कर रहे हैं। तो यहां पर अजामिल को वैष्णव कृपा मिल गई, वैष्णव दर्शन मिल गया। भगवान के दूतों का दर्शन है वैष्णव दर्शन, संत दर्शन, उनका संग। क्योंकि अजामिल ने उनकी बात सुनी और फिर यह विचार किया कि केवल एक नारायण नाम स्मृति करने से अपने पुत्र का मुझे विष्णुदूत बचाने आ गए, नरक की यंत्रणा से बचने के लिए, तो क्यों ना मैं आगे से अब भगवान का ही नाम लूं। इसीलिए जब यमदूत अजामिल को छोड़कर चले गए तो विष्णुदूत जो है वो भी अदृश्य हो गए और वो जिंदा हो गया अजामिल। अब जिंदा होने पर भी उसको स्मृति है, तो उसको जो है वैष्णव के मुख से हरि नाम का उपदेश भी मिल गया। तब उसने हरिद्वार में जाके और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए वैकुंठ की प्राप्ति की। लेकिन अजामिल ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया था, इसीलिए उसको अंत काल में विष्णु भगवान के दूतों के दर्शन हुए और उसको सदगुरु भी मिल गए उन्हीं के रूप में, जिन्होंने उसको नारायण नाम का उपदेश दिया। तो ये उसकी सुकृति थी, क्योंकि उसने किसी प्रकार का कोई वैष्णव अपराध नहीं किया था अपने जीवन में। उसने वैष्णव अपराध नहीं किया था कोई भी। उसका चाल चलन खराब था, उसका आचरण खराब था, उसने वैश्या से शादी की थी अपनी पत्नी को छोड़कर, लेकिन वैष्णव अपराध नहीं था उसका। इसी कारण उसका इस प्रकार से कल्याण हुआ, उसको धाम की प्राप्ति हुई। क्योंकि भगवान ने कहा है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो मेरा
स्मरण करते हुए इस शरीर का त्याग करता है, वो यह प्रयाति माने जाता है, मद भावम, मुझको प्राप्त करता है। न अस्ति अन्यत्र संशय, नास्ति अत्र संशय, इस बात में कोई भी संशय मत करना। जहां भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है वहां भगवान ने ये बात जरूर कही है, संशय मत करना, क्योंकि उन्हें पता है ना कलयुगी जीव भगवत गीता पढ़ेंगे और संशय के अलावा कुछ नहीं करेंगे। हर जगह संशय, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे भाई, भगवान कह रहे हैं, सिद्धांत की बात कह रहे हैं, तो क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। और अगर नहीं हो रहा है तो इसलिए नहीं हो रहा है कि तुम्हारा विश्वास नहीं है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम लोगों को शास्त्रों पर कहते तो है विश्वास है, लेकिन है नहीं, क्योंकि जो स्तुतियां होती हैं शास्त्रों में, उन सब के अंत में होता है फलश्रुति, कि इसका पाठ करने का फल क्या होगा, इसका श्रवण करने का फल क्या होगा, लेकिन हम उसको मानते कहां हैं। हम कहते हैं ये तो ऐसे ही इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए लिख दिया गया है। यहीं पर हमारा नामापराध हो जाता है। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाना, ये भाव रखना शास्त्रों के लिए नामापराध की श्रेणी में आता है। तो नामापराध के कारण हम लोग अपराधी बन जाते हैं, और फिर हमारा उद्धार तो कैसे ही होगा। चाहे हम कितना भी सुनते रहें, कितना भी पाठ करते रहें, तो हमारे मन के जो संशय हैं यही हमको नीचे ले जाते हैं। संशयात्मा विनश्यति, स्पष्ट है। संशय आत्मा को तो इस लोक में भी सुख नहीं है, फिर आगे क्या सुख मिलेगा। चौथे अध्याय में हम लोग पढ़ाए हैं, उसको इस लोक के अंदर भी सुख शांति नहीं मिलती, फिर परलोक की तो बात ही क्या। इसीलिए हम लोग ने जो पहले अभी श्रवण किया था बिल्वमंगल ठाकुर का, नहीं बिल्वमंगल ठाकुर का नहीं है, ये उनका है, कुलशेखर, राजा कुलशेखर जी की स्तुति मुकुंदमाला में। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्येव में विशति मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बड़ी मार्मिक स्तुति है, इसलिए हम लोग इसको दोबारा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि प्राण प्रयाण समय, और यहां पर भी आया प्रयाण काले अपि च माम। जब प्रयाण होता है हमारे प्राणों का, जब निकलते हैं इस शरीर से प्राण हमारे, तब होता क्या है, उस समय बड़ी कठिन शरीर की बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है। हमारे अंदर जो 3 धातु हैं, कफ, पित्त और वात। वात का मतलब वायु। कफ, पित्त और वात में असंतुलन हो जाता है, घोर असंतुलन, और उससे हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कंठावरोधन विधौ। तो कह रहे हैं कुलशेखर जी, कृष्ण आपके जो चरण कमल हैं, पद पंकज, वो कैसे हैं, पिंजरे की भांति हैं। उस पिंजरे के अंदर आज अभी मेरा मन कैद हो चुका है, एक राजहंस की भांति। मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में कैद है, क्योंकि मैं आपका भजन कर रहा हूं ना। जब हम भजन करते हैं तो हमारा मन लगे ना लगे, लेकिन भगवान का नाम हमारे मुख से तो निकल ही रहा है ना। थोड़ा सा स्मरण तो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी जो ये जीवात्मा है, जीवात्मा को कहा है राजहंस, ये आज ही तुम्हारे पिंजरे में घुस जाए, अद्येव, आज ही तुम्हारे चरण कमलों में रूपी पिंजरे में घुस जाए, भीतर उसके, क्योंकि अंत काल में तो पता नहीं क्या होगा, मेरा कंठ ही अवरुद्ध हो जाएगा, तो आपका स्मरण कैसे करूंगा, आपका नाम कैसे लूंगा। शरीर में वायु बढ़ जाती है हमारी, पेट फूल जाता है, जिसके कारण मृत्यु के समय शरीर में वायु बढ़ जाती है, पित्त भड़कता है, पित्त के भड़कने से उल्टी आने लगती है, और कफ बनने से खांसी आती है। कफ वात पित्तई, वायु बढ़ने से पेट मोटा होता है, पित्त भड़कने से उल्टी आती है, और कफ बढ़ने से खांसी आती है। ये सब होता है हमारे शरीर में जब हम मृत्यु के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। बड़ी तकलीफ होती है, कहते हैं 10,000 बिच्छुओं का डंक, इतना कष्ट मिलता है। जन्म के समय इससे भी अधिक है। फिर आपका स्मरण कैसे होगा। ये सब साधारण लोगों के लिए है जिन्होंने भगवान का कभी नाम नहीं लिया, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि भगवान का नाम लिया है, स्वल्पम अपियस्य, थोड़ा सा भी आचरण भगवान का किया है, त्रायते महतो भयात, स्वल्पम अपियस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, जिसने भागवत धर्म का, शाश्वत धर्म का आरंभ मात्र किया है, नेहा विक्रमानाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। भगवत गीता के बड़े बड़े आश्वासन हैं हमारे लिए, जो हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भगवान की ओर बढ़ें, वही हमारे एक आदर्श हो, वही हमारा लक्ष्य हो, वही हमारे प्राण सर्वस्व हो, जीवन सर्वस्व हो, प्राणाधार हो, प्राण बल्लभ हो, प्रेमास्पद हो, प्राण प्रियतम हो, वही हमारे प्राण धन हो। उनको छोड़ के फिर और क्यों। केवल स्मरण मात्र से, केवल स्मरण मात्र से हमको अपने धाम में ले जाएंगे वो। और हमें करना क्या है, आज की समय में, अभी में, यदि हम गुरु पदाश्रय कहके करके और अपनी इंटेंशन, अपना लक्ष्य फिक्स कर लें कि मेरा उद्देश्य है जीवन का भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवत चरणों की प्राप्ति, उनकी सेवा, जितना स्ट्रांगली कन्विक्शन होगी हमारी, भगवान उतने ही अच्छी तरह से हम लोगों को अपने पास बुला लेंगे। शिथिलता अभी हमारे निर्णय में है। कभी हमें संसार अच्छा लगता है, कभी भगवान भी अच्छे अच्छे से लगते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन विचारों में दृढ़ता नहीं आ पा रही है। यही है प्रॉब्लम। तो राजा कुलशेखर जी की जो स्तुति है वो मेरे को तो बहुत प्रिय है। ये श्लोक भी मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैंने इसका 2-3 दिन कल भी शायद उच्चारण किया था इसका, या परसों किया था। ये बड़ी प्रेरणा है हमारे लिए कि कह रहे हैं कुलशेखर जी कि आज ही मेरे मन को, मेरी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे दो। कल का पता नहीं स्मरण होगा कि नहीं होगा। आज तो मुझे समझ में आ रहा है ना कि मैं नाम कर रहा हूं, हरि नाम कर रहा हूं। ये उत्कंठा है भक्त की, लालसा है हृदय की कि किसी भी प्रकार हो, अभी उठाना है तो अभी उठा लो, बहुत आसानी है, अभी उठा लो आप मुझे, क्योंकि अभी तो नाम हो रहा है और मुझे मालूम है कि अब तो आपके पास, आपको बुलाना ही पड़ेगा अपने पास। तो थोड़ा सा इस बारे में और चर्चा करेंगे आगे बार। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।